Good morning, all of you. I hope you all will be fine. Students, पिछली वीडियो में हमने ज्योग्राफी का चैप्टर 4 जलवायु इसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन और इसके शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था। आई होप आप सभी को वो समझ में आया होगा और आपने उसकी अच्छी तरह से लर्निंग भी की होगी। आज हम इसके नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में। I hope you will listen carefully. So let's start our question. विपुल वर्षा के होते हुए भी भारत की भूमि जल की प्यासी रहती है, इसके दो कारण बताएं। सबसे पहले विपुल वर्षा, विपुल मतलब अधिक, ज्यादा, कि ज्यादा वर्षा होने के कारण भी भारत की भूमि जल की प्यासी रहती है। इसके क्या कारण है? इसके दो कारण हैं। पहला, भारत में अधिकतर वर्षा साल के कुछ ही महीनों में होती है। देखो, सारा साल बारिश नहीं होती, साल के कुछ ही महीनों में होती है। दूसरा, भारी वर्षा के क्षेत्र में वर्षा का जल शीघ्र बह जाता है और वाष्पीकरण होने से सूख जाता है। देखो, बारिश तो अधिक होती है लेकिन वो कुछ ही महीनों में होती है। और दूसरा, ज़्यादा बारिश होने के कारण जो उसका पानी होता है वो जल्दी से बह जाता है और वाष्पीकरण होने से सूख जाता है। इस कारण कहा जाता है कि विपुल वर्षा, ज़्यादा वर्षा के होते हुए भी भारत की भूमि जल की प्यासी रहती है। नेक्स्ट है, मॉनसून की अनिश्चितता से क्या हानियां होती हैं, कोई दो कारण बताएं। कि मॉनसून जो है वो अनिश्चित होता है, इससे हानियां कौन कौन सी होती है। पहला, इससे फसलों की भारी हानि होती है। और दूसरा, बाढ़ और सूखे का कारण भी मॉनसून की अनिश्चितता है, मतलब मॉनसून टाइम से नहीं आता, निश्चित नहीं है। इस कारण मॉनसून की अनिश्चितता से दो हमें नुकसान होते हैं, दो हानियां होती हैं। एक तो फसलों की भारी हानि होती है और दूसरा, बाढ़ और सूखे का प्रमुख कारण भी मॉनसून की अनिश्चितता ही होती है। नेक्स्ट है, आम्रवृष्टि और काल वैशाखी में अंतर स्पष्ट करें। कि आम्रवृष्टि क्या होती है और काल वैशाखी क्या होती है। आम्रवृष्टि गर्मी ऋतु, ग्रीष्म ऋतु के अंत में केरल तथा कर्नाटक के तटीय भागों में मॉनसून से पूर्व की वर्षा को आम्रवृष्टि या मैंगो शावर कहते हैं। इसका नाम ये इसलिए पड़ा क्योंकि यह आम के फलों को शीघ्र पकाने में सहायता करती है। देखो, ये वर्षा जो होती है इसको आम्र वर्षा क्यों कहते हैं? क्योंकि एक तो इसका ये कारण हो गया कि ये मॉनसून से पूर्व की वर्षा को कहते हैं, क्योंकि इससे मॉनसून के पूर्व में जो वर्षा होती है उन वर्षा के कारण आम जल्दी से पक जाते हैं। तो इसी कारण इसे कहा जाता है कि ये आम को जल्दी से पकाने में सहायता करती है। दूसरी है काल वैसाखी, कि ग्रीष्म ऋतु में पश्चिमी बंगाल और असम में भी उत्तरी पश्चिमी तथा उत्तर पवनों द्वारा गरज के साथ वर्षा की जो बौछारें पड़ती हैं, और ये बौछारें, ये वर्षा प्राय सायंकाल में होती है, इसीलिए इस वर्षा को काल वैसाखी या वैशाख मास का काल कहा जाता है। नेक्स्ट है, मॉनसून का निम्न वायुदाब गर्त से क्या अभिप्राय है। ग्रीष्म ऋतु में देश के आधे उत्तरी भाग में तापमान बढ़ जाने के कारण वायुदाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसीलिए मई के अंत तक लंबा संकरा निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित हो जाता है। इसी वायुदाब क्षेत्र को मानसून का निम्न वायुदाब गर्त कहा जाता है। यही कारण है कि इसे मानसून का निम्न वायुदाब गर्त कहते हैं। नेक्स्ट है, शीत ऋतु में उत्तरी भारत में होने वाली वर्षा का क्या कारण है, इस वर्षा का महत्व भी बताएं। शीत ऋतु में उत्तरी भारत में भूमध्य सागर में उत्पन्न पश्चिमी विक्षोभ द्वारा, कौन से दो विक्षोभ होते हैं, पूर्वी और पश्चिमी, तो उत्तरी भारत में पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा वर्षा होती है। ये अपने मार्ग में फारस की खाड़ी और कैस्पियन सागर के ऊपर से गुजरते समय कुछ आर्द्रता को ग्रहण कर लेते हैं। इसी कारण कहा जाता है कि उत्तर भारत में हल्की हल्की बारिश होती है, इसी कारण ही उसमें हल्की हल्की बारिश होती है। इसका महत्व क्या है? उत्तरी भाग में होने वाली यह जो शीतकालीन वर्षा होती है,
इससे रबी की फसल विशेषकर गेहूं की खेती के लिए ये बहुत ही फायदेमंद, बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती है। नेक्स्ट है, हिमालय पर्वत भारत के लिए किस प्रकार जलवायु विभाजक का कार्य करता है, कि हिमालय पर्वत से जलवायु विभाजक कैसे होता है। हिमालय पर्वत की उच्च श्रृंखला उत्तरी पवनों के सामने एक दीवार की भांति खड़ी है, क्योंकि हिमालय पर्वत सबसे बड़ा पर्वत है, इसकी जो श्रृंखला होती है दीवार की भांति ये खड़ी है, जिससे क्या होता है कि ठंडी और बर्फीली हवाएं भारत के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये भारत की श्रृंखला के लिए जलवायु विभाजक का कार्य करती है। नेक्स्ट है, भारत में कम वर्षा वाले 3 क्षेत्रों के नाम बताने हैं जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। पहला है पश्चिमी राजस्थान तथा इसके निकटवर्ती पंजाब, हरियाणा तथा गुजरात के क्षेत्र। दूसरा है सह्याद्री के पूर्व में फैले दक्कन के पठार के आंतरिक भाग। और तीसरा लेह के आसपास का प्रदेश जहाँ सबसे कम बारिश होती है। नेक्स्ट है, पवनाभिमुख ढाल और पवन विमुख ढाल में अंतर स्पष्ट करें। पवनाभिमुख ढाल पहाड़ का यह भाग है जो पवनों के सामने पड़ता है और जिससे टकराकर आर्द्र पवनें भारी वर्षा करती हैं, उसे पवनाभिमुख ढाल कहते हैं। नेक्स्ट है, पवन विमुख ढाल पहाड़ की दूसरी ओर जहां उतरते समय पवनें गर्म तथा शुष्क होकर वर्षा नहीं करती, उसे पवन विमुख ढाल कहते हैं। नेक्स्ट है, उत्तरी भारत में मॉनसून के फटने का क्या प्रभाव होता है, कि उत्तरी भारत में मॉनसून जब फटता है तो उसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। पहला है, इसके शीतकारी प्रभाव से देश के इस भाग में पहले से ही उमड़ते घुमड़ते बादल वर्षण के लिए बाध्य हो जाते हैं। सेकंड है, आकाश में प्राय 9 किलोमीटर से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक कपासी मेघ बन जाते हैं। नेक्स्ट है, पश्चिमी जट वायुधारा तथा पूर्वी जट वायुधारा में अंतर स्पष्ट करने। 2 तरह की जट धाराएं होती हैं, पूर्वी जट धारा और पश्चिमी जट धारा। तो पहला है पश्चिमी जट वायुधारा। यह वायुधारा शीत ऋतु में हिमालय के दक्षिणी भाग के ऊपर समताप मंडल में, पृथ्वी की कौन सी परत में, कौन से मंडल में, समताप मंडल में स्थित होती है और जून मास में यह उत्तर की तरफ खिसक जाती है। ऐसा होने पर इसकी स्थिति मध्य एशिया स्थित तिएन शान पर्वत श्रेणी के उत्तर में ही हो जाती है। नेक्स्ट है, पूर्वी जट धारा। यह वायुधारा पश्चिमी जट वायुधारा से 150 डिग्री उत्तर अक्षांश के ऊपर विकसित होती है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि उत्तरी भारत में मॉनसून के अचानक फटने के कारण यही वायुधारा इसके लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है, भारत में आगे बढ़ते हुए मॉनसून की ऋतु की 3 प्रमुख विशेषताएं बतानी है। यह ऋतु जून से सितंबर तक रहती है। वर्षा ऋतु की अवधि दक्षिण से उत्तर की ओर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। देश की 75 से 90% वर्षा इसी ऋतु में होती है। नेक्स्ट है, भारत में पीछे हटते मॉनसून की 3 विशेषताएं बतानी है। पहला है कि भारत में मॉनसून का, इस ऋतु में मॉनसून का निम्न वायुदाब का गर्त कमजोर पड़ जाता है। इससे क्या होता है, इसकी जगह इस उच्च वायुदाब ले लेता है। दूसरा, भारतीय भूभागों में जो मॉनसून का प्रभाव क्षेत्र होता है वो सिकुड़ने लगता है। तीसरा, पृष्ठीय पवनों की दिशा उल्टी शुरू हो जाती है। इस कारण कहा जाता है कि भारत में का जो मॉनसून है उसकी जो ऋतु है वो पीछे हटती है। नेक्स्ट है, मॉनसून अपनी स्वेच्छाचारिता तथा अनिश्चितता के लिए विख्यात है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। मॉनसून की प्रवृत्ति वास्तव में स्वेच्छाचारी और अनिश्चित है। यदि वर्षा होने लगे तो यह लगातार कई दिनों तक होती रहती है। इसके विपरीत कई बार काफ़ी दिनों तक बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती, या कभी कभी होती है तो हल्की होती है, और कभी बहुत भयंकर बाढ़ें आने लग जाती हैं तो कभी सूखा पड़ने लग जाता है। इसीलिए इस भारतीय कृषि को मॉनसून का जुआ भी कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत की जलवायु में विविधता क्यों पाई जाती है। भारत एक उपमहाद्वीप है। इसमें अलग अलग मिट्टियाँ, पर्वत, पठार, मैदान, घाटियाँ पाई जाती हैं।
भारत में राजस्थान के शुष्क क्षेत्र तथा दक्षिणी पश्चिमी पंजाब के अत्यधिक गर्म प्रदेश हैं, जिनमें दिन का तापमान 55 डिग्री सेल्सियस तक भी बढ़ जाता है और कभी कभी सर्दी की ऋतु में ये तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। नेक्स्ट, भारत 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। और भारत की जो कर्क रेखा जो भारत को बीचों बीच काटती है, ये इसकी जलवायु की विविधता का प्रदान करती है। नेक्स्ट है, क्या कारण है कि भारत में अधिकतर वर्षा गर्मियों में ही होती है? भारत में अधिकतर वर्षा मानसून पवनों द्वारा होती है। गर्मी के मौसम में वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों द्वारा होती है। ये पवनें समुद्र की ओर आती हैं तथा जल वाष्पों से ये भरी होती हैं और भारत में पर्वतों से टकराकर ये खूब वर्षा करती हैं। परंतु सर्दी के मौसम में ये पवनें समुद्र की ओर चलती हैं और इसमें जल वाष्प नहीं होते, अर्थात ये वर्षा नहीं करते। इसीलिए कहा जाता है कि भारत में अधिकांश वर्षा गर्मियों में होती है। नेक्स्ट है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून में अंतर स्पष्ट करें, या आगे बढ़ता हुआ मानसून और पीछे हटते हुए मानसून में अंतर स्पष्ट करें। दक्षिणी पश्चिमी मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून में क्या डिफरेंस है? तो फर्स्ट है दक्षिण पश्चिमी मानसून। ये मानसून पवनें ग्रीष्म ऋतु में जून से सितंबर तक चलती हैं। कब से? जून से सितंबर तक चलती है। और उत्तर पूर्वी मानसून ये शीत ऋतु में दिसंबर से फरवरी तक चलती हैं। ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं और भारी वर्षा करती हैं। ये स्थल से समुद्र की ओर चलती है, इसलिए ज़्यादा बारिश नहीं होती। ये पवनें तमिलनाडु को छोड़कर बाकी सारे देश में वर्षा करती है और ये पवनें केवल तमिलनाडु और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में वर्षा करती हैं। इन मॉनसून पवनों की दो उपशाखाएं हैं, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी, और उत्तर पूर्वी मॉनसून इसकी कोई भी शाखा नहीं है। तो बेटा ये थे इसके शॉर्ट क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को ये समझ में आए होंगे और आप इन क्वेश्चंस को राइट डाउन भी करोगे और आप इसे अच्छी तरह से लर्न भी करोगे। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।